दोस्तों, इंसान को किन परिस्थितियों से गुजरना है ये ईश्वर तय करता है, लेकिन गुजरना कैसे है ये सिर्फ इंसान तय करता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रदीप मुदगिल, मेरे साथ है मनीष। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरा जीवन अंधकार में जा रहा है। दोस्तों, वे इंसान ये सब सोचकर खुद का नहीं बल्कि ईश्वर का अपमान करते हैं। डेफिनेटली ये चीज है, ईश्वर का अपमान करते हैं। दोस्तों, हमें जिंदगी में कभी भी एस्केप नहीं करना है, पलायन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। दोस्तों, कठिनाइयों का सामना करना है। अगर एक बार कठिनाइयों से भागने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर भागते ही रहोगे। ये बात सच्चाई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमें कठिनाइयों का सामना करना है। कठिनाइयों को बताना है कि हम मर्द है, ये नहीं कि और तो ये तरह अपना झोला उठाए और चल दिए। नहीं, डट कर सामना करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, कामयाब होना है। जो हमने सपने देखे हैं, सोचे हैं, उनको पूरा करना है। और दूसरी बात देखो प्रदीप भाई, मेरा मानना यह कि मैं मानता हूँ कि कठिनाइयों का आने का रास्ता और हमारा सक्सेस तक जाने का रास्ता वो एक ही है। और अगर आप दूसरी गली में शिफ्ट हो जाओगे तो इसका मतलब है कि सक्सेस आप जल्दी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको कठिनाइयों से लड़ना ही पड़ेगा। और जो कठिनाई आपके जीवन में आती है, जो अगर आप कमजोर हो तो कठिनाई आपको गिरा देंगी और कमजोर बना देंगी। अगर आप मजबूती के साथ कठिनाइयों के साथ लड़ाई करोगे या लड़ोगे उनके साथ, तो आप वहां से निकल पाओगे, जीत जाओगे और सक्सेस तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, हम सबको ये पता है कि सुख के दिन भी हमेशा नहीं रहते और दुख के दिन भी हमेशा नहीं रहते। इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं, डटकर मुकाबला करना है और पलायन नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है। हमें तो सिर्फ इसमें बेसिक फंडामेंटल को समझना है, जो हमारे प्रकृति का एक नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है जी। जो आपके पास परिस्थितियां आज आई है, कठिनाइयां आज आई है, तो चली भी जाएंगी, उनसे भागना नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि बेसिक फंडा है, अगर आप भी जानते हो इस चीज को, अगर सूरज निकला है तो वो अस्त भी होगा वो जी। अगर कठिनाइयां आई है तो वो जाएंगे भी सही, लेकिन उनसे भागना, मेरा मानना यह है कि कठिनाइयों को देखकर भागना महापाप है। मैं तो ये मानता हूँ कि महापाप है। उनसे लड़ना है कुल मिलाकर के। अगर आप बदलाव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नहीं बदलोगे, जैसे कि हमें पता है जब तक आप कुछ बदलोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। जिंदगी में हमें कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। तो बात रही थी क्रिटिसिज्म की, यानी कि लोग हमेशा हमारा क्रिटिसिज्म करते ही सही है, वो तो करते आए हैं, हमेशा करते ही रहेंगे। और दूसरी बात, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल, उसमें हो सकता है कि आपको 6 साल लगे, 7 साल लगे, 8 साल लगे, हो सकता है 10 साल भी लगे। कितना टाइम लगेगा वो अनसर्टेन है। यानी कि हमारे हाथ में हमारा कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं और सफलता हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मानते हैं। बिल्कुल, कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं, उसको 10 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद हम पलायन कर जाते हैं उस कार्य में, हम दूसरे कार्य में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हमें किसी भी परिस्थिति में पलायन नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। दोस्तों, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने लाखों लोग जुड़े हुए थे, हजारों की संख्या में। राजा जो अपने घर बार छोड़कर आए थे युद्ध करने के लिए, वो घर से निकले थे या तो मरेंगे या फिर युद्ध जीत कर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनका भी भाई अपना एक तर्क था। सबका कुछ ना कुछ तर्क होता है, किसी ना किसी चीज का रीजन होता है। उनका भी एक तर्क था, भाई मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरा अपना परिवार है, मैं तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन वहां पर एक सलाहकार की जरूरत थी, अच्छे सलाहकार की। मेरे ख्याल से जो कृष्ण नहीं होते तो वहां पर अर्जुन पलायन कर देते, एस्केप कर जाते, उस धर्म युद्ध को हार जाते। बिल्कुल, लेकिन नहीं, कृष्ण जी ने ऐसी सलाह दी कि नहीं, लड़। ये लाखों लोग इकट्ठा हुए किस लिए? धर्म युद्ध के लिए। तुम्हारा कर्म क्या है वो करो। इसलिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक सलाहकार, एक सजेशन का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस। एस्केप नहीं करना है, पलायन नहीं करना है, यानी कि खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर आपका खुद पर भरोसा है तो आसानी से आप वो चीज अचीव कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि उसमें आपका टाइम लगे, और टाइम कितना लगेगा? जैसे कि रिसेंटली हमने बात की है कि हमारे हाथ में सिर्फ अपने कर्म है, डीड्स है हमारे, मतलब हमारे हाथ में उसका फल नहीं है।
कोई अल्टीमेटम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एग्जांपल हम टेस्ला कंपनी का माध्यम से दे सकते हैं। जी टेस्ला कंपनी जो आज वर्ल्ड ऑफ द पॉपुलर द फेमस है, जी जिसकी शुरुआत 2003 यानी कि 2003 में हुई थी, जी और 2013 यानी कि 2013 में उन्होंने अपना फर्स्ट बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट लिया था। यानी 10 साल उन्होंने विदाउट एनी प्रॉफिट के काम किया है। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया है। तो क्या लगता है आपको इस दरमियान जो 10 साल की उनकी जर्नी थी, क्या किसी ने उनकी टांग नहीं खींची होगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या किसी ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया होगा? क्या किसी ने उनको बेवकूफ नहीं बोला होगा? बिल्कुल डेफिनेटली बोला होगा। तो क्या अगर वे भी गिव अप कर देते तो क्या आज हम टेस्ला में घूम रहे होते? क्या आज हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना इवन पेट्रोल डीजल की कार को चला पा रहे थे? नहीं, सोलर लाइट से उन्होंने उसको ऑन किया और आज हम चला पा रहे हैं। और 10 साल बाद मेहनत करने के बाद आज टेस्ला कंपनी की टोटल एसेट्स की बात कर दो, टोटल वैल्यू की बात कर दो मैं, 8,36,000 करोड़ कम नहीं होती है। ये जो एफर्ट है, ये 10 साल का एफर्ट है जो आज वो ले पा रहे हैं। अगर आप भी इसी तरीके से मेहनत करते हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो, अगर उस पर भरोसा करके आप स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली आप उस काम में सक्सेस होगे, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। मैं तो ऐसा कहता हूँ। दोस्तों, क्या आप सोचते हो कि टेस्ला कंपनी के मालिक को दुनिया ने प्रभावित नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। ताने मार मार के उल्टी सीधी बात करके प्रभावित नहीं किया होगा, डेफिनेटली किया लेकिन होगा। उनको खुद पे विश्वास था, उसने आज पूरी दुनिया को प्रभावित किया। डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ द फेमस कार में से एक रही है टेस्ला। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर वो भी पलायन कर जाते, वो भी एस्केप कर देते, तो क्या आज भी नहीं, कुछ भी नहीं, आज हमारे पास टेस्ला होती नहीं है। जी डेफिनेटली। अब ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक टेस्ला के साथ है, जो भी जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं ना, ये हर किसी के साथ है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और उदाहरण है। बिल्कुल। दोस्तों, अगर ये भी इंसान पलायन कर जाते, एस्केप कर जाते, तो ये हमारे लिए उदाहरण नहीं बनते। उदाहरण वही बनते हैं जो अंगद की तरह पैर को टिका लेते हैं, जमा लेते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, फेडेक्स कंपनी को ले लीजिए। 1971 में स्टार्ट किया था उन्होंने। फर्स्ट जो प्रॉफिट था उनका 1975 में प्राप्त हुआ था। 4 साल बाद उनको प्रॉफिट। बिल्कुल, 4 साल विदाउट एनी प्रॉफिट काम किया उन्होंने। लेकिन आज उनकी एसेट वैल्यू देखोगे आप, कई लाख करोड़ रुपए में है। 6,86,000 करोड़ आई थिंक लगभग समथिंग ऐसा ही है, 6,86,000 करोड़ के आसपास है, और 5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें। ये इट डिडंट हैपन इन वन डे, यानी कि मतलब ये एक दिन में नहीं हुआ है। अगर वो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कर जाते, पलायन कर जाते, तो आज वो उनकी एसेट ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं होती, और वो बीच में ही गिव अप कर चुके होते, और आज उनको कोई नहीं जानता होता, और ना ही वो दुनिया के लिए उदाहरण साबित होते। हाँ डेफिनेटली। और ऐसा ही कुछ एग्जांपल जो आप हर रोज डेली वाइज से यूज करते हो, जो आप शॉपिंग करते हो, परचेजिंग करते हो, ये एक साइट है Amazon, जिसको आप प्रॉपरली जानते हो, प्रॉपर तरीके से आप जानते हो। Amazon की शुरुआत हुई थी 1994 में, आई थिंक सो 1993 में शुरुआत हुई थी। उनका पहला प्रॉफिट, अगर आप विश्वास करो तो 2003 यानी कि 9 साल बाद वह कंपनी Amazon कंपनी प्रॉफिट में आई थी। यानी उन्होंने 9 साल विदाउट एनी प्रॉफिट काम किया है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे उन्होंने काम किया है। 9 साल कम नहीं होते। सिर्फ आप इस चीज को 9 साल आप जज कर पा रहे हो। एक बार फील करना है कि 9 साल तक अगर हम बिना प्रॉफिट के काम करें तो कैसा फील होता है, आप इसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। और आज जो मैं बात करता हूं Amazon कंपनी के टोटल एसेट्स की वैल्यू की 41,60,000 करोड़ रुपए है, और ये कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं, ये वर्ल्ड ऑफ द रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं Amazon के ओनर, और वर्ल्ड वाइड भी है। और ये साइट हमारी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, यानी कि इनको यहां तक पहुंचने में 9 साल तक बिना प्रॉफिट के काम करना पड़ा है। क्या आप भी इस प्रकार से मेहनत करने, एफर्ट करने के लिए तैयार हो? और दूसरी चीज, इनको ये जो सक्सेस है, जो ये आप जहां पर भी ये खड़े हुए हैं, ये कोई विरासत में नहीं मिली है, और ये कोई एकदम से उनके ऊपर आकर के टपकी नहीं है। इन्होंने इस पे मेहनत किया है, उनमें शेर सा दिख रहा है, उनमें लड़ने की ताकत थी, अपनी कठिनाइयों के साथ लड़ने की ताकत थी। उन्होंने पलायन नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, वे कॉन्स्टेंटली उस पर काम करते रहे हैं। और अगर वे भी पलायन करते तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ तक पहुंच पाते प्रदीप भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या दोस्तों आप सोचते हो उन 9 साल में दुनिया वालों ने उनकी टांग नहीं खींची होगी, उनको अच्छा बुरा नहीं किया होगा, या उनके लिए कोई तालियां बजाई होगी? नहीं, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था, वो डटे रहे अंगद की तरह पैर टिकाकर। और आज देखो Amazon वर्ल्ड वाइड
फेमस है, आप सभी जानते हैं, हर बच्चा बच्चा जानता है अमेजोन को, ऑनलाइन सभी शॉपिंग करते हैं, सभी जानते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करते हैं जियो कंपनी की। जियो कंपनी मुकेश अंबानी जी ने 2007 में स्टार्ट की थी। उन्होंने बैकग्राउंड काम किया 11 साल तक, 2018 तक। उसके बाद भी 2 साल तक उन्होंने लोगों को फ्री में रिचार्ज दिया है, इंटरनेट दिया है, फ्री फैसिलिटीज उन्होंने दिया है। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि जब उनको ये प्रोजेक्ट उनका चल रहा था, तो ये प्रोजेक्ट टोटली उनका 1.5 यानी कि 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था जी। उनका अपना खुद का बजट नहीं था, उन्होंने 25,000 करोड़ खुद से लगाए थे और 1,25,000 करोड़ उन्होंने बैंक से लोन लिया था। और ये इतना बड़ा रिस्क उन्होंने खुद के दम पर लिया था, खुद पर विश्वास था, तभी उन्होंने ये किया था जी। उन्होंने, अगर वो चाहते तो 11 साल में, आप भी सोच सकते हो 11 साल कोई कम समय नहीं होता है, 11 साल में तो अच्छे भाग जाते हैं, पलायन कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। और आज देख लो पूरी इंडस्ट्री पे राज किए हुए हैं, आईपैड से लेकर के, जियो स्टार से लेकर के, आप यूट्यूब से लेकर के कहीं पर भी जाओ, सभी उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आज हम यूट्यूब पे कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जियो का ही एक कारण है। अगर जियो हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराती तो आप ये यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख रहे। तो क्या मैं गलत हूँ? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, पलायन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है। एक बार जो पलायन करने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर भागते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर। और इवन फिर भी हम तो सुपर पावर है। अगर इसका एग्जांपल आप छोटी सी चींटी से उठाओगे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप चींटी के सामने अगर आप कोई भी हैवी चीजें रख देते हो तो गिव अप करके वापस नहीं जाती है, तो नहीं लेती है। आपको भी पता है ये चीज और हमें भी पता है। वो बाकी उस पे से चढ़ करके, क्रॉस कर करके तब जाकर निकलती है। और उसके सामने रखा गया पत्थर उदाहरण सिर्फ कठिनाइयों का है। अगर आप भी कठिनाई से पार कर जाते तो आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। सही कहा आपने। छोटी मोटी कठिनाइयां हर इंसान की जिंदगी में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाए, एस्केप कर दे, नहीं, हमें उनका सामना करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। डेफिनेटली। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, फाइनली एक चीज कहता हूँ कि जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं, सक्सेस कभी भी आपको खुशी नहीं देगी। सिर्फ आपको जो जर्नी है, जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को आप अभी कर रहे हो और आगे तक बढ़ रहे हो, सिर्फ यही आपको खुशी देगा। तो आगे बढ़ते रहिएगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करते रहिएगा और अपनी लाइफ को अच्छे से जीते रहिएगा। और फाइनली हम यही कहते हैं कि अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में अगर 1% भी चेंज ला पाया तो हमारी इस वीडियो को बनाने का पर्पज पूरा होगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो मिलते हो। अप टू टिल टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री राम, जय बजरंग बली।